जैसा कि कहा गया है कि भाषा की सुंदरता तभी स्पष्ट होती है जब शब्दों के साथ साथ उनके कर्तव्य तथा भाव भी स्पष्ट हो। और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैं आस्था मिलने वाली कक्षा 10वीं व की छात्रा अपने 3 मित्र अक्षता अंकिता के साथ मिलकर हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वाच्य की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। वाच्य हमें वाक्य में कर्ता कर्म तथा भाव की प्रधानता को समझने में मदद करता है। वाच्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि या जिस रूपांतरण से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से कौन प्रधान है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के पुनः 2 उपभेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जब क्रिया के रूपांतर से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तब वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। यहाँ पर कर्म प्रधान न होकर कर्ता प्रधान होता है और क्रिया के पुरुष वचन और लिंग कर्ता के अनुसार प्रयोग होते हैं। उदाहरण, बच्चे खेलते हैं, गीता गाती है। इन सब वाक्यों में कर्ता प्रधान है न कि कर्म, अर्थात कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य हिंदी व्याकरण में क्रिया का वह रूप है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार न बदलकर कर्म के अनुसार बदलती है। कर्म उदाहरण, गीता द्वारा गीत गाया गया, रमेश द्वारा पत्र लिखा गया। भाववाच्य जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रधान होता है उसमें भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में ही रहती है। भाववाच्य के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, रमेश से दौड़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता और सोहन से गाया नहीं जाता। आशा करती हूँ कि हमारी प्रस्तुति से आप सभी को वाच्य का विषय अच्छी तरह समझ आ गया। कक्षा 10 के साथ आपके समक्ष पद परिचय के विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पद परिचय जिन वाक्यों से प्रस्तुत शब्द व्याकरण शब्द के परिचय का बोध होता है उसे पद परिचय कहते हैं। पद परिचय के विषय कुछ इस प्रकार है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का बोध करने को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, दिल्ली, सुंदरता, किताब आदि। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, यह, वह, तुम में। सर्वनाम 4 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। क्रिया जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। विशेषण जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर लड़की, मीठा आम। इसके 3 प्रकार होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण व गुणवाचक विशेषण। क्रिया विशेषण वह होती है जिसमें क्रिया का बोध कर क्रिया की विशेषता बताने को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, कल आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और ऋतुवाचक। अव्यय जो शब्द रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, वजन्य पद भी नहीं बदलते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, पर, किंतु। इसके 4 प्रकार होते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, विस्मयादिबोधक। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं वो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और आवर्त। प्रत्यय वह शब्द हैं जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। पुरुष वक्ता, श्रोता या जिसकी बात की जा रही हो उस भेद को पुरुष कहते हैं। पुरुष के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। धन्यवाद। आप सभी उपस्थित लोगों को हमारे ग्रुप की तरफ से सुप्रभात। आज का हमारा ये विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक ही क्रिया और एक ही उद्देश्य या भाव प्रकट होता है। सरल वाक्य दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले वाक्य हैं। सरल वाक्य हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और सही भाषा प्रयोग के लिए इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, राम स्कूल जाता है। उपयुक्त वाक्य में राम करता है और स्कूल जाना एक क्रिया है।
संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में सभी उपवाक्य समुच्चय हों और अर्थात एक से अधिक सरल वाक्य को संयोजक द्वारा जोड़ा गया हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण जैसे राम मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। जिन वाक्य की रचना ऐसे एक उपवाक्य को लिखी है जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो, जैसे मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। मिश्र वाक्य के अंग प्रधान उपवाक्य, जिन उपवाक्यों में क्रिया प्रधान हो उन्हें प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जिन वाक्य की शुरुआत की जो जिसे जैसे आदि से होती है उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण पहला संज्ञा वाक्य, इनकी पहचान की जो क्या कब से शुरू होती है और वाक्य का काम करती है। जैसे करता है कर्म की जगह, उदाहरण मुझे पता है कि वह जरूर आएगा, यहाँ की वह जरूर आएगा, सत्य का काम कर रहा है। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हों वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण ये वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी और जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य है जो मुख्य क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे कि अब क्यों या कैसे। उदाहरण मैं खाना खाऊंगा जब तू खाएगा, यहाँ जब तू खाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य है जो मुख्य क्रिया खाना खाऊंगा के समय के बारे में बताता है। धन्यवाद।